Hello everyone, welcome to Eduverse Infinity. I hope you all are doing really well here. So, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोशल साइंस के बारे में कि बेसिकली हम सोशल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में ये सारी जो बुक है इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पर देखा था हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने सारे यहाँ पे थीम्स देखे थे विच वी विल गोना कवर हियर, राइट। हमने थीम 1 देखी थी, थीम 2 देखी थी, उसके बाद हमने थीम C देखा था जिसमें हम कल्चर, हेरिटेज, नॉलेज और ट्रेडिशंस के बारे में हमने देखा था। देन हमने थीम D में क्या देखा था? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में। और जो हमारी लास्ट थीम थी इस बुक की दैट वाज इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो हमने सारे थीम्स देखे थे विच वी विल कवर इन दिस वीडियो है। ओके, तो चलिए यहां से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थीम A जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। और उसमें अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, राइट। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखो चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। मतलब हम क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में? हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, हमारा जो ग्लोब स्फेरिकल शेप में जो अर्थ है, यहाँ पर हम कैसे कोई भी प्लेस उसको लोकेट कर सकते हैं। और लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करेंगे, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास जिसका यूज करके हम यहाँ पर प्लेसेस को लोकेट करेंगे, राइट। ये क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा मैप आ रहा है। इस मैप को देखिए, बहुत सारे डायग्राम्स बने हैं। यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन हो गया। ये कुछ अपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ पर आपको पार्क दिख रहा है। देन दिस इज अ बैंक, यहाँ पर आपको म्यूजियम दिख रहा है। फिर ये नगर पंचायत है, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे भी एरिया का कुछ इसी तरीके से मैप होता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ हमें रेलवे स्टेशन से कहाँ जाना है, हमें रेलवे स्टेशन से बैंक जाना है, तो आप कौन सा रूट लेंगे, कैसे जाएंगे यहाँ पर? तो यू विल बी सेइंग कि मैम यहाँ रेलवे स्टेशन है, मतलब ये वाला पाथ हमें दिख रहा है, ये रोड जा रही है, तो हम पहले रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल पहुंचेंगे और बीच में क्योंकि हमारा ये हॉस्पिटल आ रहा है, फिर हम हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए यहाँ पर जाएंगे तो आपको नगर पंचायत मिलेगी। फिर हम नगर पंचायत को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, आपको बैंक जाना है, राइट। अगर म्यूजियम जाना है तो हम ये वाला पाथ चूज करेंगे, बट हमें बैंक जाना है तो हम ये वाला पाथ चूज कर रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैंक पहुंच जाएंगे। दैट्स फाइन। ओके, दूसरा तरीका यहाँ पर और कोई भी तरीके हैं ऑफ कोर्स है यहाँ पर कि मैम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हमने ये वाली रोड ली और इसके बाद ये जहाँ से ये स्कूल दिख रहा है हम यहाँ जा सकते हैं। फिर बीच में हमारे पास कुछ मार्केट्स मिलेंगे। मार्केट्स में अगर हमें म्यूजियम जाना है तो म्यूजियम तो यहाँ से पास पड़ रहा है और उसके बाद हम डायरेक्टली इस तरीके से जाएंगे तो आपको क्या है, यहाँ पर हम बैंक पहुंच जाएंगे। काफी मतलब ईजी हो गया ना हमें चीजों को लोकेट करने में कि हाँ रेलवे स्टेशन से अगर हमें बैंक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। हॉस्पिटल से अगर फॉर एग्जाम्पल ये अपार्टमेंट्स है, मैं यहाँ पर रहती हूँ या फिर आप यहाँ पर रहते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये अपार्टमेंट से पहले आप ये वाला रूट लीजिए, यहाँ पर आपको एक पार्क मिलेगा। देन आप यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे, बैंक को क्रॉस करेंगे, फिर नगर पंचायत आ जाता है, नगर पंचायत को क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, राइट। कितना इजी हो गया हमारे लिए ये, हमने इसको इतना जल्दी यहाँ पर लोकेट कर लिया। तो ये क्या है, एक छोटा सा मैप है, मतलब इट्स नॉट एन एक्चुअल मैप, ये एक छोटा सा मैप है आपके सामने, स्मॉल सिटी का एक इमेजिनरी मैप हमने बनाया। आप लोग भी कभी कहीं जाते होंगे तो ऐसा ना, लेट सपोज 2 फ्रेंड्स यहाँ पर मिल रहे हैं और उन्होंने बोला 2 फ्रेंड्स हैं आप यहाँ पर, एक ये फ्रेंड A है और दूसरा फ्रेंड B है। अब फ्रेंड B को रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से इसका क्या लोकेशन है, कहाँ पर फ्रेंड A का घर है, तो वो उसको रास्ता बताएगा कि पहले तुम स्ट्रेट आना, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, वहां पर तुम्हें यहाँ पर 5-6 जो है शॉप दिखेंगी और उस शॉप का जो 5th नंबर वाली शॉप है उस रो में वहां पर खड़े रहना, आई विल मीट यू देयर। ओके, हम कुछ इस तरीके से गाइड करते हैं कि सो दैट हम जो पर्सन है वो हम तक रीच कर पाए, राइट। तो ये जो हो गया आपका ये जो मैप है, यहां से आपको समझ में आ रही होगी कि अगर किसी भी प्लेस को हमें क्या करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैप होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मैप के बारे में, राइट। सो मैप क्या है, एक तरीके से आपका ट्रेजर गाइड की तरह यहाँ पर करता है। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, खजाना ढूंढना होता है तो हम उसका मैप पहले फाइंड आउट करते हैं, मैप मिल जाता है, फिर उसके थ्रू हम सारी चीजें जाते हैं और हमें ट्रेजर मिल जाता है। ओके, सो मैप बेसिकली क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि कहाँ पर कौन सी चीजें हैं और अगर हमने उसको प्रॉपरली क्या किया है, नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, तो हम कहीं पर भी रीच कर सकते हैं, राइट। ये क्लियर हुआ आपको?
अब इसमें आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, आप मैप बनाएंगे। ये जो मैप है इसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटल मार्क करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरिया? अब यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का एरिया भी दिख रहा होगा, ये वाला, व्हाट इज दिस? अब आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि मैम ये कुछ वाटर जैसा है, मतलब या तो यहाँ पर पॉन्ड होगा या फिर ये कुछ लेक वगैरह है, राइट? या तो पॉन्ड है ये या फिर लेक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, मैप के बारे में। व्हाट इज मैप? अभी हमने देखा कि मैप क्या होता है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से अ ड्राइंग ऑफ सम एरियाज। हमारे जो एरियाज होते हैं उसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ड्राइंग होती है, वो हमारा होता है मैप। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ओके, इट मे बी स्मॉल एरिया। जो हम सम एरिया की बात करें, सम एरिया में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कोई भी स्मॉल एरिया आ सकता है, अ विलेज, अ टाउन। बड़ा एरिया भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और बहुत बड़े एरियाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया का मैप देखते हैं, कंट्री वाइज हम मैप देखते हैं, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड भी आपके मैप के अंडर आता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का भी हमारे पास मैप है। आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा जिसका नाम है एटलास। एटलास में क्या होता है? उस एटलास में आपको बहुत सारे मैप मिलते हैं। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ अ मैप, दैट बुक इज नोन एज एटलास। अगर आप लोगों के पास नहीं, एक बार आप उसको देखिएगा, उसमें बहुत ही सारे आपको मैप देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मैप तो हमने देख लिया कि मैप क्या है। लाइक it is a representation or we can say a drawing of some area, and in some area we can include the small area, for example a village or a town. Bigger area says your district, state. Very large area mein you can cover India or even the whole world. So this is what, this is your map. Now let's talk about the map here, और उसके कुछ हम कलेक्शन देखते हैं यहाँ पर मैप में, और उसके काइंड्स के बारे में पता करते हैं कि मैप कितने टाइप्स के होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि कल का वेदर कैसा होगा, या फिर कल का वेदर नहीं, हम नॉर्मल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में आपको पता करना है, या फिर आपको ये जानना है कि मैं इस स्टेट में रहती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहती हूँ, आप यहाँ पर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो इनकी बाउंड्री कितनी है, कौन सा स्टेट ज्यादा बड़ा होगा, कहाँ पर क्या चीज है, क्या मध्य प्रदेश की बाउंड्री आपके महाराष्ट्र के साथ यहाँ पर लगती है, नहीं हो लगती है, दोनों की बाउंड्री सेम है या नहीं है, है ना। यहाँ पर जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो हम थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं ना कि ये स्टेट्स कहाँ है, कैसा है, राइट। सो इस बेसिस पर अगर हम देखें हमारे पास, क्योंकि मैप्स के डिफरेंट डिफरेंट सेवरल यूजेस हैं, सिर्फ हमें चीजें लोकेट नहीं करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मैप के थ्रू यहाँ पर डिस्कवर करते हैं। सो उस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके मैप कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहला आपका जो मैप है दैट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, फिजिकल मैप में बेसिकली आपकी जो नेचुरल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, अगर हमें कहीं लोकेट करना है माउंटेन्स को, ओके, रिवर है आपकी, उसके बाद यहाँ पर कुछ ओशन है, ओशन भी आपको मैप में ही दिखेगा। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, अगर ये सारी चीजें हमें लोकेट करनी है, हमें देखनी है ये फीचर्स, सो दैट यू विल फाइंड इन अ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट मैप इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जैसे अभी मैं आपसे बोल रही थी कि महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश की, इसकी बाउंड्री कितनी है, क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बाउंड्री को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हमें किसी भी कंट्री की बाउंड्री यहाँ पर देखना है, उस सिटीज के बारे में देखना है ना, स्टेट्स देखने हैं, सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलिटिकल मैप यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, आप याद रखेंगे, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर वेदर किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पर हीट वेव्स आने वाली इंडिया में, तो कहाँ पर कितनी हीट वेव है, कैसा क्या चल रहा है, कितना गर्म है, कौन सा एरिया कितना गर्म है, कितना ज्यादा यहाँ पर इसको इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सारी जो थीम बेसिस पर होते हैं यहाँ पर, वो होते हैं आपके थीमेटिक मैप। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं, समरी देखते हैं। मैप कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप, जो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। अगर आपके पास एटलास है, आप उठाकर देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, राइट। फिजिकल मैप में क्या होता है, आप माउंटेन्स, जो आपको ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये पूरे माउंटेन्स है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा क्या आपका नॉर्मल प्लेन है, जहां पर हम एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें करती हैं। सेकेंड मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको बाउंड्रीज, स्टेट, जो भी स्टेट्स हैं कंट्री का, वो पूरा आप लोकेट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी स्टेट की बाउंड्री है, ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है, इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं। फिर थीमेटिक मैप की बात करते हैं। थीमेटिक मैप में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें बाउंड्री के साथ साथ कुछ रेड कलर का भी दिख रहा है। सो ये रेड कलर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एक तरीके से पॉपुलेशन के बारे में शो कर रहा है ना, कि हमने यहाँ पर देखा
ये इसी बेसिस पर होता है। अगर आपको पॉपुलेशन देखनी है, किसी भी स्पीशीज के बारे में देखना है, फॉरेस्ट कवर एरिया देखना है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवरेज एरिया है वो कहाँ पर कितना कैसा है, राइट। सो हम इस तरीके के थीमेटिक मैप, थीम के बेसिस पर वो मैप हम डिजाइन करते हैं। तो उसमें आपकी बाउंड्रीज इस तरीके से दिखेंगी। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें ज्यादा डार्क वाला जो पार्ट है, ये उत्तर प्रदेश वाला देखिए, बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है इंडिया में सबसे ज्यादा, दैट इज 150 to 200 मिलियंस तक यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दिखेगी। और इससे जब थोड़ा सा लाइट में आप आ जाओगे, लाइक महाराष्ट्र में, यहाँ पर 100 to 150 मिलियन पॉपुलेशन है, इससे थोड़ा और लाइट में आते हैं तो पॉपुलेशन फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, राइट। सो दिस इज योर थीमेटिक मैप। अब हमने मैप के बारे में देख लिया, लेकिन मैप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं। अब उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैप तो मिल गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैप तो है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चीजें तो होंगी। यस, अब हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो मैप में आप में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज द डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज द सिंबल। हम वन बाय वन इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, अब अगर हमें सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा डिस्टेंस की बात करें। अगर हमें ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। सो अगर मैं आपसे पूछूं आपका होम जो है घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, सो यू विल बी सेइंग किसी का ज्यादा पास होता है, किसी का दूर होता है। मैं बोलती हूँ यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, 5 किलोमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो क्या हम ये 5 किलोमीटर अपने एक, हमारा तो जो पेपर होता है वो A4 साइज, अगर मैं नॉर्मल पेपर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो आपका नॉर्मल नोटबुक होता है वो A4 साइज का होता है, क्या आप उसमें यहाँ पर ये 5 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते हो? इसमें तो आपकी हाफ बुक ही यहाँ पर फिल हो जाएगी। 5 किलोमीटर ड्रॉ करने लगे कि हाँ मैंने इस पेज पर यहाँ पर ये बनाया, अब ये 1 किलोमीटर तो इसमें ही नहीं आ रहा है, ये कम से कम लाइक 20-30 सेंटीमीटर ही हो रहा है, 1 किलोमीटर भी आपका 1 पेज में नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम कैसे फिर एड्रेस करें? ये डायरेक्शन जो है, डिस्टेंस है, इसे हम कैसे मेजर करेंगे? हम इसे पेज में, आपका जो ये पेपर है उस पर कैसे यहाँ पर वो कर सकते हैं? सो इसीलिए सबसे पहले आपका जो ये डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्केल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप, इसे हमें भूलना नहीं है। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का। अब इस स्केल में हम बेसिकली करते ये हैं कि हमने एक मेजरमेंट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 5 किलोमीटर है। ओके, हमने ये कहा कि हमारे पेपर में दिस 5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। What did I say? That this 5 kilometer is equal to 1 centimeter. It means, for example, अगर मैंने अपने पेपर में ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, it means this will be considered as a 5 kilometer. ये पॉइंट क्लियर है आपको कि कैसे कंसिडर होगा? कि हमने क्या किया, एक स्केल यहाँ पर मेजर कर लिया कि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, या फिर हमने 10 किलोमीटर कर लिया। और अगर आप अपने पेपर में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हो, इट मींस आपने कितना ड्रॉ किया है, यहाँ पर 5 और 10 किलोमीटर ड्रॉ किया है, जितना भी आपने यहाँ पर स्केल मेजर किया है। सो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप, इसीलिए आपका जो 1 पेपर होता है ना, एक सिंपल पेपर होता है, उसमें यहाँ पर आ जाता है, राइट। सो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, मैप, स्केल, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये स्केल। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इट इज 500 meters, वी सी दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर कंसिडर किया कि अगर आप स्केल में, मतलब आपके पेपर में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 500 मीटर। नाउ ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस लाइक हम इस स्केल का यूज करके क्या कर सकते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है किसी भी एरिया का, उसे हम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस तो कर दिया कि ये 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये सारी चीजें हो गई, फाइन। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें जाना कहाँ है, नॉर्थ जाना है या वेस्ट जाना है, साउथ जाना है या फिर ईस्ट जाना है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है मैप का, दैट इज डायरेक्शंस। व्हाट? यहाँ पर आपका होता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में यहाँ पर बेसिकली 4 डायरेक्शन होते हैं। अगर मेनली हम बात करते हैं, सो मेनली आपके पास यहाँ पर 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट,
राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं जो आपको मैप में दिख जाएंगे। कहीं पर भी आप मैप देखेंगे, मैप में इस तरीके से ये 4 बना होता है। सो ये यहाँ पर यू विल बी सीइंग नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ होता है, दिस विल बी योर ईस्ट एंड ये वेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, ये अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ है, और अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो आपका क्या है, साउथ है। ओके, सो let's see here the 4 arrows at the top right of a small city's map, they point to 4 directions which are north at the top and are moving clockwise east south west. These are called कार्डिनल डायरेक्शंस। आपको ये याद रखना है कि कार्डिनल पॉइंट्स एंड कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं। सो जो आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये जो मेन है, ठीक है, ये हमारे होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। अब इसके बीच में भी आपके कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हम सीधे सीधे ही जा रहे हैं, कभी कभी हम ऐसे टर्न भी ले लेते हैं। सो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आता है, जो पार्ट आता है दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो पार्ट आ रहा है दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट। सो दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। Is it clear? We are having 2 directions. Don't be confused here, right? हमारे पास यहाँ पर 2 डायरेक्शंस है। पहला डायरेक्शन क्या है हमारा, कार्डिनल डायरेक्शंस, और सेकंड हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अरे अच्छा इंटरमीडिएट मतलब जो किसी के बीच में आ रहा है। तो जो 2 हमारे जो मेन डायरेक्शंस हैं लाइक ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आ रहा है दैट विल बी योर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये आपको क्लियर हुए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं फॉर द डायरेक्शंस। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है मैप का, दैट इज सिंबल्स। सिंबल्स कैसे, अभी हमने जो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट मैप देखा था हमारे स्मॉल विलेज का, इसमें हमने क्या किया था, ये अपार्टमेंट बनाया था, नगर पंचायत बनाया, बैंक यहाँ पर है आपका, रेलवे स्टेशन है, हमने ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जा रहे हैं, वहां पर कोई रोड नहीं होगी, कोई अपार्टमेंट नहीं होगा, कोई आपका रेलवे ट्रैक आ सकता है, पोस्ट ऑफिस आ सकता है, स्कूल आ सकता है, हॉस्पिटल आ सकता है, ये बहुत सारी चीजें। आप तो बिल्डिंग ही आ गई बहुत बड़ी सी, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो बीच में कोई रास्ते में कोई चीजें ही नहीं होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। इसीलिए आपका जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज सिंबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का, जिसमें एक स्मॉल ड्रॉइंग्स होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके मैप में हमने छोटी छोटी ड्रॉइंग्स बना दिया, हमने इस तरीके से कर दिया तो ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्डिंग है, और अगर हमने ऐसे कर दिया तो दिस विल बी अंडरस्टूड कि हम रोड की बात कर रहे हैं। ओके, सो our map has a small drawings of actual buildings and few other elements, but there would not be enough space on the map of large cities. अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम पूरा अपार्टमेंट ही बना लें, नो, इसके लिए हम छोटे छोटे सिंबल्स रखते हैं। अब आपको ये याद रखना है, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, हमारे ये जो सिंबल्स हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो ये जो सिंबल्स है बेसिकली आपके डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स यूज करती हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। हर एक कंट्री का जो सिंबल है वो सेम नहीं रहता। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल फॉर द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए यहाँ पर हमने कुछ सेट ऑफ सिंबल्स को क्या किया है, फिक्स करके रखा है, और ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी बॉडी, सर्वे ऑफ इंडिया, रिपीट करना है, सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी जिन्होंने यहाँ पर मैप के जो सिंबल्स है फॉर इंडिया उसे फिक्स करके रखा है। चलिए अभी ये सिंबल्स की हम बात कर लेते हैं। अगर आप रेलवे लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन, सो ये ब्रॉड गॉज हो गया, ये आपका मीटर गॉज है, और यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। अगर आप ऐसे सिंबल मैप में देख रहे हैं इट मींस वो क्या है, आपका रेलवे स्टेशन है। फिर हम बात करते हैं रोड्स में, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड इस तरीके से आपको दिखेंगी। बाउंड्री की बात करते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं सो उसमें जो बाउंड्री होगी इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। अगर स्टेट की बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री ऐसे ड्रॉ की जाती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर रिवर है सो रिवर विल बी यूज लाइक दिस। वेल है, कुआं है एक, तो कुआं एक डार्क पॉइंट आपको दिखेगा। टैंक है तो टैंक में ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है वाटर में इस तरीके से दिखेगा। कैनाल, ये कैनाल का है, और ये ब्रिज है, ठीक है। टेम्पल है आपका, सो टेम्पल विल बी लुक लाइक दिस, चर्च विल लुक लाइक दिस, मॉस्क विल लुक लाइक दिस, एंड दिस इज छतरी विल लुक लाइक दिस। ओके, पोस्ट ऑफिस आ रहा है तो वहां पर पीओ लिखा होगा। अगर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ, और पुलिस स्टेशन है सो पीएस। ओके, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, सेटलमेंट मतलब जहां पर लोग रह रहे हैं, जैसे आपका अपार्टमेंट वगैरह है वहां पर एक बड़ा सा एरिया जहां पर लोग रहते हैं तो ये सेटलमेंट होगा। ग्रेवयार्ड
में आपको ऐसा शो होगा, ग्रेवयार्ड जहां पर लोगों को दफन किया जाता है, जलाया जाता है आफ्टर द डेथ, दैट इज ग्रेवयार्ड। ट्रीज है, ट्रीज विल लुक लाइक दिस और ग्रासेस विल लुक लाइक दिस। सो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, आपको वो सिंबल्स पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसे प्रॉपरली यहाँ पर करें। फाइन, तो इस तरीके से हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमने तो मैम अभी तक बात कर ली छोटा सा जो गांव है या छोटा सा कोई भी शहर है, सिटी है, विलेज है, हम उसको तो मैप में कर लिया, लेकिन अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ फ्लैट भी नहीं है ना? क्या आपका अर्थ फ्लैट है? नो, इट इज नॉट फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है, वो तो स्फेरिकल शेप में है। तो हम उस स्फेरिकल शेप को पेपर में कैसे कर सकते हैं, वो तो काफी डिफिकल्ट होगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू आर हैविंग एन ऑरेंज इन योर हैंड, एक टेक अ ऑरेंज, अगर आपके पास नहीं है या फिर कोई भी आप राउंड चीज ले सकते हैं, बॉल ले सकते हैं स्फेरिकल शेप में, बट ऑरेंज, व्हाई आई एम सेइंग ऑरेंज, वो आप समझ जाएंगे अभी। अब ऑरेंज को आपको बहुत ही आराम से पील करना है कि उसका जो कवरिंग है, जो पीलिंग है, आप वो ब्रेक ना हो और पूरी कवरिंग आप एक साथ निकालें। लेट्स सपोज ये आपका ऑरेंज है, यहाँ से मैंने पील करना स्टार्ट किया, एक मैंने क्रैक लगाया इस तरीके से और मैं स्लोली स्लोली इसको पील कर रही हूँ। जब आप इसको यहाँ अब फ्लैट करके देखोगे आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, वो पूरा फ्लैट ही नहीं होगा इस तरीके से। अगर आप पेपर में इसको ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से आपको कंसिडर करना है ग्लोब के लिए। ग्लोब क्या है? आपका स्फीयर है, ठीक है, ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आपका, हमने एक अर्थ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर किया है और उसमें हमारी मैप है। फाइन, सो दिस मे बी मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एटसेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज द स्फीयर दैट जनरली मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक कार्डबोर्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये आपका क्या होता है? ग्लोब होता है। अब ग्लोब तो मैम हमने देख लिया, वो तो सारी चीजें हो गई जिसमें हमने ज्योग्राफी देख ली, पूरे अर्थ को भी देख लिया। अब इसी को, जब हमारा ग्लोब जो है बेसिकली हमने इसको पील किया, जैसे जब हमने ऑरेंज को पील करके एक फ्लैट उसको बनाया, तो जब हमने इसको फ्लैट सरफेस में किया तो वही क्या होता है? आपका फ्लैट मैप होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें भी अर्थ में मैम अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो इसमें हम कहाँ लोकेट करेंगे, प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे? सो इस चीज को लोकेट करने के लिए आप देखेंगे मैप में आपके पास बहुत सारी लाइंस होती हैं, इस तरीके की कुछ लाइंस आपको दिखेंगी, कुछ वर्टिकल होती हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी इस तरीके से यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये लाइंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को, किसी भी पार्ट को लोकेट करने में, और यहीं से आपका एक टर्म आता है दैट इज कोऑर्डिनेट्स। अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने चेस प्ले किया है, चेस खेला है? ओके, नहीं खेला है, कोई इशू नहीं, ठीक है, अभी हम खेल लेते हैं। खेलना नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको देखना है थोड़ा सा। इसमें आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? ABCDEFGH, राइट। एंड वर्टिकल पार्ट में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो व्हाइट है, राइट, आपने ये देखा, ये जो व्हाइट पीस है ये मूव किया, कहां से मूव किया? आप बोलेंगे मैम ये डी पार्ट जो है आपका, है ना, यहाँ पर ये जो डी है इसने मूव किया है D4। ये किस डायरेक्शन में है? D4। तो इसे आप क्या बोलेंगे? D4। ओके, वेट, लेट मी राइट हियर, दिस विल बी योर D4। D4 है, मतलब अगर मैंने D4 बोला और अगर किसी बच्चे को यहाँ पर चेस प्ले करना आता है तो बहुत ही इजीली बता देगा D4 मतलब मैम वो किस डायरेक्शन पर गया है, किस डायरेक्शन पर मूव किया है। अगर आप वो चेस को नहीं भी देख रहे हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ चेस बोर्ड में वो जो हॉर्स है वो किस प्लेस पर यहाँ पर आपका मूव किया है, प्लेयर्स ने कौन सा यहाँ पर जो पीस है उसे मूव किया है। आई होप ये क्लियर होगा। तो डी जैसे आपको पता होता है वहां पर क्वीन होती है, क्वीन के सामने वाला जो प्यादा है उसको यहाँ पर मूव किया गया है, आप समझ जाओगे। जिसको यहाँ पर चेस का आइडिया है वो यहाँ पर बता सकता है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता, अभी मैंने आपको यहाँ पर एक और बताया था कि एक फ्रेंड है, योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, सो यू विल गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो। यहाँ पर 7th शॉप आएगी 5th रो में, 1 2 3 4 5 रो है, 5th रो में आपको जाना है। 5th रो में यहाँ पे एक 7th शॉप है, वहां पर हम क्या करेंगे, मिलेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैम कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ लाइंस चाहिए। तो हमारे अर्थ में भी इस तरीके की लाइंस नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाकर रखी है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, लैटिट्यूड। अब हम लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है? बहुत ईजी है। लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे हम सोते कैसे, लेटते हैं ना, ऐसे बेड है ये आपका, 1 मिनट, ये आपका बेड है और हम इसमें इस तरीके से ऐसे जाके लेट जाते हैं,
ठीक है, आप ये लेट गए हो, ठीक है। तो लेटिट्यूड मतलब जो लाइंस लेटी हुई हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऐसे ऐसे हैं, लेटी लेटी हुई लाइंस हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेटिट्यूड। अब इसमें बेसिकली अब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलल होती है जितनी भी लेटिट्यूड्स होती हैं, इसके कुछ फीचर्स आपको याद रखना है कि लेटिट्यूड्स जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो इक्वल होता है। लेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की नहीं, ओके। Now, imagine that you stand on equator and travel towards one of the pole. अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है, ये है हमारा अर्थ, हमने इसको पोल्स में डिवाइड किया है। दिस इज योर नॉर्थ साइड, तो दिस इज नॉर्थ पोल, ये साउथ साइड है तो साउथ पोल है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर ये क्यों है, ये इसको इक्वेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में हमारा जो अर्थ का हेमिस्फीयर अर्थ है उसको डिवाइड करता है, ये इक्वेटर है, ओके। या तो आप साउथ पोल के जाएंगे, इसी के चलते क्या होता है, हमारा जो अर्थ है नॉर्थ पोल और साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसी के चलते हमारा जो अर्थ है ये और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपका पूरा ईस्ट साइड आ जाता है और ये वेस्ट साइड आ जाता है। अभी हम यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, हो गया। सो इसमें अभी हमने क्या बोला, सो योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस। अगर आप इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ मूव करते हैं, या तो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं या साउथ पोल की तरफ, सो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। सो एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब आप कहीं पर भी मूव करें और आप लाइन ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, ये लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होंगी और इसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। आई होप ये आपका क्लियर होगा। लैटिट्यूड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज 0 डिग्री while the latitude of 2 poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This noted 90 degree north and 90 degree south. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका जो जाता है, अगर हम ये आपका यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ जाता है तो ये पूरा आपका 90 डिग्री बनता है, ये आता है तो यहाँ से ये आपका 90 डिग्री बन जाता है। तो ये 0 डिग्री में है, यहाँ से हम पूरा जब नॉर्थ की तरफ यहाँ पर आप मूव करेंगे तो ये 90 डिग्री का पूरा बनाता है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये पोल पर आपका होता है, ठीक है। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट के बीच का और बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा यहाँ पर कनेक्शन है कि जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, एकदम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है स्लोली स्लोली वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, और इंक्रीज भी होता है। सो क्लाइमेट इक्वेटर पर आपको जो क्लाइमेट मिलेगा वो जनरली हॉट होता है। अगर आप इक्वेटर पर खड़े हैं, वहां का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, दिस इज नोन एज टॉरिड। और जैसे ही हम इक्वेटर से मूव करने लगते हैं पोल्स की तरफ, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सो आपका जो डिस्टेंस मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो स्लोली स्लोली मॉडरेट होने लगता है, दैट इज टेम्परेट। और एकदम पोल्स पर आप पहुंच गए, एकदम क्लोज टू पोल, लाइक आप ऐसे करिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, ओके। सो हम ये हमारा इक्वेटर है, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये इक्वेटर है। यहाँ से हम थोड़ा सा मूव करें, यहाँ पर इक्वेटर में तो बहुत ही ज्यादा हॉट होगा, थोड़ा सा आप मूव करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाएगा, दिस इज नोन एज टेम्परेट रीजन। ये आपका है टेम्परेट रीजन। और अब जैसे ही और आप पोल्स की तरफ मूव करने लगे तो यहाँ पर आप फ्रीज होने लगोगे, बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाएगी, दैट इज नोन एज फ्रिजिड रीजन। ये आपका क्या होता है, ये इस क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड। आई होप ये क्लियर होगा आपको अब, राइट, दैट इज फ्रिजिड, फाइन। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी क्या है, लैटिट्यूड्स। ये जो पूरा है ना, ये वाला जो पोर्शन आपका जा रहा है ये आपकी लैटिट्यूड है। ये 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे आपको 90 डिग्री साउथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब जो लंबी लंबी होंगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जो लंबी लंबी लाइंस है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूड में आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just well pass through Asia. The distance would be same. These lines are called meridians of longitude. ठीक है, अगर आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना है तो आप कहीं से भी वॉक करके जाए, आपको एक ही डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर है आपको, ओके। सो ये जो आप एक चीज और देख रहे होंगे, प्राइम मेरिडियन, ये एक लाइन दिख रही होगी प्राइम मेरिडियन, ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं। यहीं से हमारी जो डेट है और डेट लाइन जिसको हम बोलते हैं, है ना, और आपका जो टाइम जोन है वो डिसाइड होता है, ओके। अब टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब देखिए यहाँ पर हमने, ये हमारा अर्थ है, हमने
एक इक्वेटर रखा था, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेटर से जो लैटिट्यूड थे उसको डिफाइन किया, लेकिन लॉन्गिट्यूड को भी तो डिफाइन करना है, उसका कोई एक लाइन तो होनी चाहिए जिससे कि हम बाकी अदर लाइंस को कर पाए। तो यस, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरिडियन है आपकी, ये जो लाइन है वो ग्रीनविच से पास होती है। ये कहाँ एरिया आपका, एक लंदन में एक एरिया है, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। ओके अब इस लाइन को हम 0 डिग्री मार्क करते हैं। तो आपकी ये जो प्राइम मेरिडियन है इसे हम 0 डिग्री मार्क करते हैं। कितना डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर मार्क करते हैं। ओके So as a latitude is measure of the distance from the equator if you travel towards the pole, longitude is a measure of distance from prime meridian if you travel along the equator, longitude too is measured in the degrees। ये भी क्या डिग्रीज में आपका मेजर होता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखेंगे ये 0 डिग्री है। अब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं मतलब आप ईस्ट साइड मूव कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो मतलब आप वेस्ट साइड मूव कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और आपका एक मेरिडियन से दूसरे एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस, डिग्री नहीं, 15 डिग्री का यहाँ पर डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसी बेसिस पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर टाइम डिसाइड होता है। अब कोऑर्डिनेट्स की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि हमने अभी चेस बोर्ड देखा था, उसमें D4 की हमने बात करी थी, तो आपको एक आइडिया लग गया था कि कैसे क्या चीजें होती हैं। सो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक साथ मिलते हैं, है ना, लाइक ये लॉन्गिट्यूड आया, यहाँ से लैटिट्यूड आया, ये जहां पर भी टकरा रहे हैं, तो ये जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये कोई भी लोकेशन होगी, कोई भी प्लेस होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लेस को कंट्री में कहीं पर भी, पूरे कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कहीं जाना हो आपको, आप किसी भी प्लेस को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि दिल्ली लाइज ऑन 29 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, एन मतलब हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, 29 डिग्री लैटिट्यूड, तो मतलब यहाँ पर जो 29 0 इक्वेटर हो जाता है, और यहाँ से आगे जब हम मूव करें तो 29 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में आ गए, और 77 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पर कहीं पर एक लाइन है 77 डिग्री ईस्ट पर हमारा क्या है, यहाँ पर दिल्ली लाई करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप देखिए, इसको देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है। ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से हमारा जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से हमारा जो अर्थ है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी जो हम 77 डिग्री एन की बात कर रहे थे, इसका मतलब जो दिल्ली है वो आपका कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और हमने 77 डिग्री ईस्ट की जो बात की थी, इसका मतलब वो कहीं आपका क्या, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। सो इंडिया कहाँ, नदर्न और ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ग्रीनविच मेरिडियन, सबसे पहले ये आपका फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं था, देयर वर अदर इन पास्ट, इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड द प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। हमारे इंडिया का खुद ही था, जिसको हम ये कहते हैं कि ये जो मध्य रेखा है ना, जो मिडिल लाइन है, वो कहाँ से पास होती है, दिस पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन। टुडे जो आज के टाइम पे जो उज्जैन है वहां से पास होती है, विच वॉज रेप्यूटेटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। वहां पर क्योंकि जो बराहमीर थे और भी जितने भी आपके फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे वहां पर रहते थे, काम करते थे। ठीक है, तो उसको हम मानते थे कि वहां से आपकी क्या है, मध्य रेखा पास होती है। सो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर जीरो एंड प्राइम मेरिडियन। द उज्जैनीय मेरिडियन बिकम द रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो ये जो उज्जैनीय मेरिडियन है, ये हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट था, जो भी वहां पर उनको कैलकुलेशन करनी होती थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं 70.58 डिग्री ईस्ट, ये आपका उज्जैनी महाकाल से ये पास होता है। तो पहले ये हमारे लिए क्या था, प्राइम मेरिडियन था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अब आपको मैप दिख रहे होंगे। अब हम समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन आपको ध्यान से यहाँ पर बैठना है। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स है आपके, इसके बाद हम ये से रैप अप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब आपको यहाँ पर टाइम जोन्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन के बारे में यहाँ पर क्लियर हो चुका है, इक्वेटर के बारे में क्लियर हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, 12 बज रहे हैं यहाँ पर प्राइम मेरिडियन में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री है, लेट मी हाईलाइटेड तो आपको प्रॉपर्ली दिखे, ये 0 डिग्री है। अगर आप यहाँ से मूव करते हैं, किसी दूसरे लैटिट्यूड की तरफ पहुंचते हैं, तो आपका 15 डिग्री क्या होगा, यहाँ पर
ये 1 मेरिडियन से मतलब 1 लॉन्गिट्यूड से सेकेंड लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 डिग्री है, राइट। और अगर आप वेस्ट की तरफ करते हैं तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा माइनस हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस है। तो जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो टाइम में क्या होता है आपका प्लस होता है, और जब वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो टाइम माइनस होता है, ठीक है। अब यहीं से आपको देख रहे होंगे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, टाइम प्लस हो रहा है, लेकिन डेट भी यहाँ पर प्लस हो रही है। और यहाँ पर डेट मतलब देखिए इस तरीके से, सो 12 से यहाँ पर 1 बज रहे होंगे रात दोपहर की, ये हम नून की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑफ नून टाइम, अभी 12 AM। सो 12 AM से ये 1 PM होगा, फिर 2 PM, 3 PM, 4 PM, राइट। यहाँ पर अगर वेस्ट साइड जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो माइनस होगा। तो आपको याद रखना है प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपका टाइम यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। वेस्ट की तरफ आप मूव करोगे तो टाइम आपका रिड्यूस होगा। टाइम अगर रिड्यूस होगा तो मतलब हम अभी जो आपका डेट है वो भी कम है। मतलब आप ऐसा समझिए इंडिया में आज क्या है, इंडिया में अभी यहाँ पर हम बात करते हैं 10th जुलाई है, ठीक है। क्या है आज 10th जुलाई। और अगर आप यूरोप की बात करेंगे, यूरोप की या फिर मैं अमेरिका की बात करती हूँ थोड़ा वो क्योंकि ज्यादा पीछे है, ठीक है। वहां पर अभी क्या है, रात हो रही होगी, लोग वहां पर अभी सो रहे होंगे, लोग अभी सो रहे हो, वहां पर अभी भी 10th जुलाई है, लेकिन मिडनाइट होगा, वहां पर मिडनाइट होगा और वो अभी सोने जाने वाले होंगे। तो आइदर वहां पर 9th जुलाई होगा। तो देखो वो हम अभी प्रेजेंट की बात करें कि अगर टाइम जोन ये सारी चीजें नहीं होती तो दोनों प्लेस पे 10th जुलाई होता। टाइम का कितना डिस्टेंस, मतलब 12 आवर्स का पूरा यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अगर वो कोई पर्सन अमेरिका से उसके पास कोई ऐसा मैजिक आ जाए, वो तुरंत 2 सेकंड के अंदर अमेरिका से इंडिया आ जाए, तो उसका टाइम एक दिन ज्यादा हो जाएगा कि अरे यार वो पर्सन क्या, वो तो अच्छा खासा यहाँ पे फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट कर रहा था, 2 सेकंड में वो इंडिया आ गया, तो उसका तो हाफ ऑफ द टाइम वो पार्टी कर रहा था रात में, सडनली क्या यहाँ तो मॉर्निंग हो रहा है, उसका तो क्या हुआ, एक दिन लूज हो गया ना, मतलब उसके 12 आवर्स एक दिन का लूज हुआ। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो डे है वो लूज होता है, और जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप डे को गेन करोगे। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली यहाँ पर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। सो ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है जिसे हम GMT कहते हैं। Alright, so the same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. For example, अभी इंडिया में यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, लेट्स सपोज 9 AM हो रहा है, ओके। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, 9 AM हो रहा है। अगर हम ईस्ट की तरफ आगे मूव करेंगे ना और ज्यादा, लेट्स सपोज आप वियतनाम पहुंच गए और किसी दूसरे यहाँ पर स्टेट में कंट्री में पहुंच गए, तो वहां पर जो टाइम है आपका प्लस होता जाएगा। लेट्स सपोज अभी करंटली यहाँ 9 है और कोई पर्सन से अगर आप बात करते हो वहां पर बैठा है वियतनाम में कुछ, तो वहां पर वो या सिंगापुर में है तो वो बोलेगा यहाँ तो 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है, सॉरी 12 PM होने वाला है, अभी आफ्टरनून होने वाला है, या फिर यहाँ पर हमारा कितना 11 और 12 हो रहा है। तो इस तरीके से टाइम प्लस होता है। टाइम प्लस हो रहा है मतलब देखो उनका डे जो है वो जल्दी पास हो रहा है, हमारा कम। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो डे है वो गेन होता है जब आप ईस्ट की तरफ मूव करते हो, सॉरी वेस्ट की तरफ हमारा डे गेन होता है, तारीख में आपको एक एक्स्ट्रा मिलती है, और यहाँ पर हम डे को लूज करते हैं ईस्ट की तरफ सॉरी, ओके। सो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक चीज और याद रखना है, जो प्राइम मेरिडियन है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, सॉरी, ये आपकी आड़ी टेढ़ी है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्लियर होगा। सो the prime meridian was fixed at Greenwich. The opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. So as you can see on the map, +12 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in which you watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. अगर आप ईस्टवर्ड जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके साइड में यहाँ पर मंडे है तो मंडे से आपको संडे करना होगा। क्या करना होगा, संडे से, क्योंकि वहां पर संडे ही है अभी, है ना। और अगर आप आगे जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपको ऐड करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ मंडे है तो अभी यहाँ पर संडे ही चल रहा है, फाइन। तो ये हुआ आपका क्या, डेट और टाइमलाइन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए देखिए, इसमें हमने सारी चीजें देख ली। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब आप इसे पूरा यहाँ पर रीड करेंगे, हमने अभी जो जो चीजें की। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे यहाँ पर ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट है, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।